हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5.7 पांचवा अध्याय का 7वां टॉपिक। ठीक है। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें पढ़ने वाले त्रिभुजों का वर्गीकरण। जो त्रिभुज होते हैं उनका वर्गीकरण सीखने वाले हम करेंगे। तो त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था, याद कीजिए कि हम क्या पढ़ते थे, बहुभुज के बारे में पढ़ते थे। तो बहुभुज में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भुजाएं होती थी, अलग अलग मतलब ज़्यादा भुजाएं होती थी। तो सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता था? ठीक है, वो होता था त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए कि क्या आपको सबसे कम भुजाओं वाले बहुभुज के बारे में याद है? तो बहुभुज में क्या होता था कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी भुजा होता था, आप देखते थे ये भी बहुभुज है, ये भी एक बहुभुज है। ठीक है, लेकिन सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा कहलाता है? वो है आपका त्रिभुज। 1 2 3 तीन भुजाओं वाला, इसमें तीन बहुभुज है, भुजा है। 1 2 3, ये तीनों क्या है? भुजा है। ठीक है। यह एक त्रिभुज है। देखिए, आइए विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज हो सकते हैं उन्हें देखें। अब कितने प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं उनको हम समझेंगे, देखेंगे, अभी बात करेंगे उनके बारे में। तो त्रिभुज का वर्गीकरण कहने का मतलब यही हुआ कि देखिए, जितने भी त्रिभुज होंगे उनके तीन भुजाएं होंगे, तीन से ज़्यादा भुजा नहीं होने वाला। तीन से ज़्यादा भुजा हो गया तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा ससुरा। ठीक है, वो दूसरा चीज़ कहलाएगा। अब इसका अलग अलग प्रकार होता है। अलग अलग प्रकार मतलब हुआ कि इसको हम कैसे कैसे बांटेंगे वो देखेंगे अभी आगे, अभी देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, आप कीजिए इन्हें, कीजिए करने के लिए। देखिए एनसीईआरटी का सीधा सीधा एक ही फंडा है भाई। आपको कुछ भी सिखाना चाहेगा तो आपको एक सवाल दे देगा। ठीक है, आपको कुछ करने के लिए देगा, आप जो काम करेंगे उसी के हिसाब से आपको सिखाएगा। यहाँ देखिए, इन्हें कीजिए। आइए नीचे दिए हुए विभिन्न त्रिभुजों के कोनों और भुजाओं क्रमशः चांदे और रूलर से मापें। आप अभी अभी अपने पढ़ा था प्रोटेक्टर और रूलर के बारे में पढ़े हमने। उनसे क्या करना है कि इनका भुजा को मापना है। ठीक है, भुजा को देखिए, ये जो रूलर है उससे भुजा का लंबाई मापना है, और जो चांद है, प्रोटेक्टर है चांद है, उससे इसका कोण मापना है, कोण कितना होगा। और क्या करना है, सबका कोण मापना है आपका। जितना त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे ABCDEFG, ये सब त्रिभुज का आपको कोण और भुजा का लंबाई मापना है। ठीक है, कोण कितना है और लंबाई कितना है, ये सब पूरे तीनों भुजाओं का लंबाई मापना है। ठीक है, लंबाई मापने के बाद कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है आपको। भुजाओं की कोणों की माप मतलब तीन तीन कोण है ना, तो तीन कोण का कितना कितना होगा। जैसे कि पहला में होगा कि 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसमें कोण कितने, कोण की लंबाई क्या है, तो सभी कोण बराबर है। ठीक है, ये लिखना है आपको। भुजाओं की माप लिखना है यहाँ पे। तो एक भुजा का माप कितना हो गया, मान लीजिए 6 हुआ, तो दूसरा का भी 6, तीसरा का भी 6, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको माप करके लिखना है। किताब में एकदम प्रोटेक्टर रखिएगा, रूलर रखिएगा, माप माप के ये वाला पूरा पन्ना भर दीजिएगा। ठीक है, ये तो आपको करने के लिए बोला गया है। अभी तक यहाँ पे त्रिभुजों का वर्गीकरण नहीं किया गया। अब यहाँ पे क्या कहता है कि उपरोक्त कोण त्रिभुज और उनकी भुजाओं की मापों को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इनके बारे में कोई बात कही जा सकती है? तो देखिए, आप एक डाटा बना लिए, टेबल बना लिए, यहाँ पे माप करके पहले कोण को मापें, फिर भुजाओं को मापें। तो यहाँ पे आपको इससे कुछ रिलेशन, इन दोनों के बीच में कुछ कहा जा सकता है कि रिलेशन, ऐसा पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, एक चीज कहा जा सकता है कि त्रिभुज जिनके सभी कोण बराबर हैं, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं तो इसकी भुजाएं भी बराबर होगी। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये त्रिभुज है, आपको मापने के बाद क्या हुआ कि त्रिभुज का सारा कोण जब बराबर है, ठीक है, तो सारा कोण जब बराबर है तो उसका सभी भुजाएं भी बराबर होगी। कोण देखिए 60-60 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री, तो देख रहे हैं, तो उसका जो भुजा आपको आ रहा है ना, लंबाई, वो भी बराबर होगा। आप माप करके देख लीजिएगा। हम एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 6 लिखे हैं। हो सकता है कि भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, कितना भी हो, लेकिन बराबर आएगा। जैसे कि पहला ये में देख लेते हैं, ये में सारा भुजा बराबर आएगा। ठीक है, कोण बराबर है। तो आगे देखते हैं, त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, तो उल्टा हो जाएगा कि त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर है तो कोण भी, सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो सारा जितना कोण है ये त्रिभुज है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये भुजा ये तीनों बराबर, तो इसका कोणवा जो होगा ना ये वाला भी बराबर बराबर होगा। मान लीजिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री 60 डिग्री होगा, ये है, ठीक है। या फिर ये कोण बराबर है तो ये तीनों भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से देखिए, यहाँ पे आगे जितना भी दिया हुआ है इसमें हम ज़्यादा ये कुछ करने वाले नहीं हैं। इसमें क्या करना है आपको, बस पहले ये नापना होगा, ये मापना होगा, ये सब लिखना होगा, उसके बाद ही इसको कर पाइएगा। ये सब काम आपका है। पहले ये काम अभी तक भुजा त्रिभुज का वर्गीकरण नहीं किया गया है। अभी सिंपल सिंपल ये देखा जा रहा है कि हम क्या रिलेशन निकाल पा रहे हैं भुजाओं को माप करके और कोणों को माप करके, ठीक है। तो ये आपको अभी समझना है। यहाँ से भुजाओं का वर्गीकरण होता है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो भुजा होते हैं उसके आधार पर हम त्रिभुज को बांटते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर ना हो, एक भी भुजा बराबर ना हो, तो कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं है? तो ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, दोनों का एक भी भुजा बराबर नहीं है एक दूसरे से। मतलब ये वाला, इसका लंबाई कुछ और है, इसका लंबाई कुछ और है, और इसका लंबाई कुछ और है, ठीक है। तो तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको विषमबाहु त्रिभुज कह देंगे, ठीक है। किसके आधार पर हम बांट रहे हैं अभी इसको? भुजा के आधार पर, ठीक है। इसमें भी देखिए, इसका लंबाई अलग है, इसका लंबाई अलग है, इसका लंबाई अलग है, तो ये भी क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज हो गया। सी और ई दोनों क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज हो। क्यों? क्योंकि इनकी भुजाओं की लंबाई एक दूसरे से मिलती नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। पूरा सब भुजा जो है इसमें सबका लंबाई अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए इनको भुजाएं क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम दो भुजा बराबर, उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। देखिए बी को, देखिए बी एक त्रिभुज है, ठीक है, और सी एफ एक त्रिभुज है। इसमें क्या हुआ कि दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पे साइन लगाया हुआ है, ठीक है। ये साइन का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए इसमें ये वाला साइन लगा हुआ है और ये साइन लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ये अगर ये एक साइन लगा हुआ है, ये साइन लगा हुआ है, तीनों में लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि तीनों भुजा बराबर है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें दो को लगा दिया है, ये आप अपने मन से लगा सकते हैं। अगर दोनों भुजा को बराबर दिखाना तो इसमें दो लगाए तो इसमें भी दो लगा दीजिए, दो जो दूसरा का भुजा बराबर है। इसमें देखिए तीनों भुजा बराबर है तो दो दो तीनों में लगा दिया है, ठीक है। तो तीनों भुजा बराबर, तीन भी लगा सकते हैं दो तीनों में, तो तभी हम कहेंगे, क्या कहेंगे? तीनों भुजाएं बराबर है। तो जिसका दो भुजा बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज आपका ए हो गया और डी हो गया, ओके। समद्विबाहु त्रिभुज कौन हो गया? बी हो गया और एफ हो गया, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको भुजाओं के आधार पर नामकरण किया गया, इसको विभाजित वर्गीकरण किया गया यहाँ पे, ठीक है। इन परिभाषाओं का प्रयोग करके उन सभी त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए जिनकी भुजाएं आप पहले माप चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपको यहाँ पे इतना सारा एग्जाम्पल दिया हुआ था, इतना सारा आपको बोला गया था कि भाई देखो इस सबको मापो, ठीक है। इसका लंबाई मापो, कितना भुजा का लंबाई है, कोण का लंबाई कितना है वो मापो। अब यहाँ से, यहाँ का माप से तुमको पता चल गया होगा कि कौन सा त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है और समबाहु त्रिभुज है। इन तीनों आधार पर आपको माप बांटना है इनको। किसके तीनों आधार पे? कैसे? इनकी भुजाओं की लंबाई के आधार पे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। अब आपको बांटना है, ठीक है। अब जो दूसरा जो आधार है वो है कोणों के आधार पे भुजाओं का नामकरण। पहले क्या हुआ था कि हम भुजा को मापते थे, तो ये मापते थे, ये मापते थे, हमको नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता था कोण कितना है, ठीक है। हम बस भुजा को देखते थे। लेकिन अभी क्या है? अभी हम भुजा को देखेंगे ही नहीं,
दूसरा कोण के आधार पर नापेंगे। अब हम कोण का माप लेंगे, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण का माप लेंगे, ठीक है। उसके आधार पर हम इसका नामकरण करेंगे। तो देखिए, यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो ये एक कोण है, ये कोण है, ये कोण है, अगर ये तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला कोण न्यून कोण आपका कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई इसकी माप लीजिएगा तो 90 डिग्री से कम है, इसीलिए इसको न्यून कोण कह देंगे। देखिए, यदि इसका कोई कोण समकोण हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ कि देखिए, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कोई कोण, एक कोण समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब क्या हो? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला कोण जो एफ वाला है, ये अब क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। एक कोण, देखिए याद रखिए कि न्यून कोण में जो त्रिभुज का सारा कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का कम से कम एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया समकोण, ठीक है। यदि इसका कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह त्रिभुज एक अधिक कोण कहलाता है। तो इसमें से कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण कहेंगे, अधिक कोण। तो ये वाला कोण देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए इसको अधिक कोण कह दिए। तो याद रखिए, न्यून कोण में क्या होता है कि सारा कोण 90 डिग्री से कम होता है, समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है, और अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये है कोण के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, नामकरण किया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार उन त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए जिनके कोण आप पहले माप चुके हैं। इनमें से कितने समकोण त्रिभुज थे, ठीक है। तो जितना भी दोनों परिभाषा आप समझ चुके हैं, कोण के आधार पे और भुजाओं के आधार पे, तो उसके आधार पे इन सभी त्रिभुजों का वर्गीकरण करना है। इतना जो त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, इनका वर्गीकरण करना है। क्या करना है? इनको मापना है, पता करना है कौन सा समकोण होगा, ठीक है, कौन सा न्यून कोण होगा, कौन सा समकोण होगा, कौन सा अधिक कोण होगा, ये भी बांटना है। उसी तरह से विषम बाहु, समबाहु और समद्विबाहु के आधार का नाम देना है इनको, ठीक है, ये सब करना है। तो यहाँ अगर इतना समझ में आ गया है तो आराम से ऊपर वाला चीज़ किया जा सकता है, इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। इन्हें कीजिए। कुछ सवाल दिया गया है कि निम्न के रफ चित्र खींचने का प्रयत्न कीजिए। एक विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज बनाइए। विषम बाहु होना चाहिए और न्यून कोण होना चाहिए। विषम बाहु में क्या होता था, आप याद कीजिए कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती थी, ठीक है। एक हो गया, दो हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया, तीन हो गया, तो ये क्या हो गया? एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ए बी सी। विषमबाहु त्रिभुज ये कैसे हुआ? देखिए, ये कोण 90 डिग्री से छोटा है, ये भी कोण 90 डिग्री से छोटा है, ये भी कोण 90 डिग्री से छोटा है। और क्या हुआ कि ये भुजा पर अलग है, ये भुजा अलग है, और ये भुजा का लंबाई अलग है, ठीक है। तीनों भुजाओं का लंबाई अलग है, इसीलिए क्या हो गया? विषमबाहु हो गया। और न्यून कोण क्यों हुआ? क्योंकि सारा कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है, इसीलिए एक न्यून कोण कहला गया, ठीक है। उसी तरह से एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए, एक कोण का लंबाई बड़ा होना चाहिए, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो अधिक कोण में क्या हुआ? एक कोण का लंबाई 90 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। तो ये वाला कोण है क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है, और ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। समद्विबाहु में क्या होता था कि दो भुजा बराबर होता था, ठीक है, दो भुजा बराबर होता था और एक कोण का लंबाई 90 डिग्री से बड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखिए, अधिक कोण कहने का मतलब क्या? ये कोण 90 डिग्री से बड़ा हो गया और ये दोनों भुजाएं बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया? अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसी तरह से इनमें बहुत सारे सवाल हैं, इनको अब बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको त्रिभुज का वर्गीकरण समझ में आया है तो इन सभी सवालों को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर परेशानी हो रहा है तो एकदम कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इनका सॉल्यूशन डाल देंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है, बहुत आसान है। तो इसको कीजिए 5.1, ठीक है। यहाँ पे क्या? निम्नलिखित भुजाओं के प्रकार लिखिए। अभी सिंपल सा बात है, प्रकार लिखना है, उसकी लंबाई दे दिया गया, भुजाओं का लंबाई दिया गया है, इसका प्रकार लिखना है। तो त्रिभुज, इसकी भुजाएं 7, 8, 9 है। यहाँ पे देखिए, तीनों भुजाएं जो है बराबर नहीं है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया?
विषमबाहु त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज लिख देंगे आराम से। इसी तरह से लिखना है, जितना नॉलेज प्रायर नॉलेज आपको दिया गया उसमें से बहुत आसान है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है एक्स वाई जेड, ठीक है, जिसमें y 90 डिग्री और x और y बराबर है। तो देखिए इसे ये 90 डिग्री है, ठीक है, x y z ये एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री आपका है यहाँ पे 90 डिग्री। और क्या बोल रहा है कि इसका लंबाई एक्स वाई का लंबाई बराबर क्या हो गया जेड वाई का लंबाई, ठीक है। तो ये और ये भुजा बराबर है, मतलब क्या हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और कौन सा कोण है, समकोण है, तो इसका समकोण है, समद्विबाहु समकोण कहलाएगा ये, ठीक है। ये वाला इस तरह से बनाना है, बस समझना है और ये करना है, ठीक है। ठीक है, तो आप बनाइएगा क्वेश्चन को। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में हम, ठीक है। अगले वीडियो अगला टॉपिक क्या है हमारा, चतुर्भुज के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।